Now see, in question number 7, NCERT में find the 31st term of anything whose 11th term is 38 and the 16th term, inside 16th term है आपका नाम, इसमें 16th term is 73 है. Got it? कोई बात नहीं, आपके बात को देख लीजिए ना. मैथमेटिक्स में मनजीत सिंह से बेस्ट कोई है ही नहीं, ये याद रखिएगा. लोग जो भी कहें, मेरा अपना पुराना एक्सपीरियंस है और दिल्ली वगैरह में हम मनजीत सिंह को ही चलाते थे. अब यहाँ आर.डी. शर्मा वगैरह को चलाते हैं, कोई बात नहीं, जो स्कूल कहता आप वो करिए. और ये किताब है तो इससे बेस्ट कोई नहीं है. तो ना देखो, लेट स्मॉल ए बी द first term of an AP and small d is the common difference. This statement you have to write in every question. ये अगर आप देखेंगे बड़ी बड़ी किताबों में नहीं लिखा होगा. मनजीत सिंह ने लिखा है, लिखा है yes. मनजीत सिंह ने लिखा है, लेकिन ये जो किताब मेरे पास है इसमें नहीं लिखा होगा. ये चेक करिए, लेकिन ये स्टेटमेंट आपने जरूर लिखना है ना. Anyhow, हमें 34th आपका नाम देखो, अगर आप देखेंगे to find out तो आपका नाम देखो 31st टर्म हमें फाइंड आउट करना है. 31st का मतलब A31 हमें फाइंड आउट करना है. इसका मतलब A31 फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस. विदाउट आपका फर्स्ट टर्म एंड विदाउट कॉमन डिफरेंस वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट एनी टर्म. आपका नाम एनी टर्म. सो नाउ ये दो चीजें, ये टू फाइंड आउट आपका नाम ये हो गया. सो नाउ बी में देखिए, अब आपका देखो बी में नाउ गिवन में आपका फर्स्ट में देखिएगा आपका नाम देखो दिस द व्हाट इज सेइंग दैट 11th टर्म ऑफ एन एपी दैट इज आपका नाम देखो 38. आपका ये गिवन दिया आपको. Now 11th term is A11. A11 is equal to 38 term. Is that clear sir? A11 का मतलब A plus 10D. ना देखो बस ये उन बच्चों को बता दूं मैं आपका नाम बता देता. an is equal to A plus n minus 1 into D होता है. And if you are keeping n is equal to 11 तो देखो now this is A11 is equal to A plus आपका देखो this is 11 minus 1 into D. So now A11 is equal to A plus 11 minus 1 देखो 10D. तो जिन बच्चों की समझ में नहीं आता होगा तो उनके लिए देखो A11 कि हाउ वी कीप आपका A11 इज इक्वल टू A plus 10D, हाउ वी कीप आपका A12 इज इक्वल टू A plus 11D, हाउ वी कीप A30 इज इक्वल टू A plus 29D, हाउ वी कीप आपका A50 इज इक्वल टू A plus 49D. व्हाट इट. तो ये आपका बच्चों का. अब इसी में आपका नाम देखो दिस द गिवन द गिवन सेकंड स्टेटमेंट आई ही सेइंग दैट आपका नाम 16 आपका देखो 16 term of an AP is equal to आपका कितना है सर 70. ये देखो इसने ये दिया हुआ है इसलिए गिवन लिखा हुआ है. सो A16 का मतलब देखो आपका A16 is equal to आपका नाम 73. So what we can write A plus 15D is equal to आपका देखो नाम कितना 73. ये देखो अब लड़ाई और सॉल्यूशन इन दोनों के बीच की है आपका नाम देखो जैसे. Is it clear? So now see solving equation number 2 and equation number 4 by eliminating method. यहाँ पे कई बच्चों को सवाल उठा देना चाहिए कि सर why we are going आपका using आपका eliminating method आपका ना why not the others. अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एलिमिनेटिंग मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कंपैरिजन मेथड से हमने किया था. उसके बाद सारस डायग्राम से था, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से था और उसके बाद आपका नाम किससे था डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन से था. यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन को आपका नाम 6 मेथड से तो कर सकते हैं. और 7th मेथड जो और है आपका नाम एक बार ऐड और एक सब्ट्रैक्ट करके फिर आपका एलिमिनेटिंग मेथड में वापस आ जाते हैं. वो कौन से में होता है 7th मेथड जो आपका नाम उसमें एक बार ऐड करते हैं कि जो x का कोफिशिएंट होगा वो नीचे y का कोफिशिएंट होगा, जो y का कोफिशिएंट होगा इधर आपका नाम दूसरी इक्वेशन में आपका नाम जैसे सिंपल आपको कहेगा सर आप मेरी समझ जैसे 11 आपका नाम 11x प्लस आपका देखो 12y इज इक्वल टू कुछ है यहाँ पे तो ये आपका देखो ये आपका 12x प्लस 11y इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ है.
ये छोटी नहीं, ये बड़ी बड़ी रकम के लिए बड़े बड़े आपका जैसे 231 आपने कह दिया, 332 आपका ना बच्चा, ये देखो तो ये आपका देखो ये 332 यहाँ हो जाएगा, ये 231, ऐसे क्वेश्चंस में आपका सेवंथ मेथड यूज किया जाता है, जो आपको किसी भी बड़े चैनल में नहीं बताएगा। एक साथ एक ही क्वेश्चन के आपका नाम 7 मेथड है, जो मैंने बताया आपका नाम देखो जैसे, तो नाम जैसे a प्लस 10d इज इक्वल टू आपका नाम देखो जैसे 38 आपका नाम देखना, और ये आपका नाम a प्लस 15d इज इक्वल टू आपका 73। फोर्थ क्वेश्चन एलिमिनेटिंग मेथड हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एलिमिनेटिंग मेथड का मतलब कि जिनके कोफिशिएंट सेम होते हैं, जिन वेरिएबल्स के, उनको इजीली आप कैंसिल कर सकते हैं बस आपका नाम। सो हियर आपका द कोफिशिएंट ऑफ a is 1 and here the coefficient of a1 is 1, but both are positive, so on subtraction you will write आपका, so when you are writing on subtraction, so the sign of the one will be आपका change, getting my point। तो नाम देखो this on subtraction आपने किया, ऑन सब्ट्रैक्शन आपने लिखा माइनस माइनस माइनस, ये खलास हो गया। अब माइनस 15d, अब ये दिस विल बी आपका नाम क्या है माइनस, साइन हैज गॉन, नाउ इट विल वर्क आपका, तो माइनस आपका 5d इस इसमें से आपका ये है तो 3 8 इज आपका ना 13 8 इज 5 और यहाँ 6 35, तो माइनस से माइनस खलास हो गया, तो d इज इक्वल आपका ना देखो 35/5 आपका, ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, दिस इज कॉल्ड द एक्नॉलेजमेंट आपका, तो d इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस ना, the common difference is equal to आपका नाम 7 आ गया। What I say, if you have the common difference in the first term, a first term we have to find out, so we will keep this value, we will substitute this value either in this equation or this equation, so now substitute the value of d is equal to 7 in equation number 2 करिए या 4 करिए, आपकी मर्जी है, इसमें आपका टीचर ये बाइंड नहीं कर सकता आपको कि नहीं ये क्यों किया मैंने, तो तुझे ये बताया नहीं था, कई कंप्लेन आती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ a प्लस आपका देखो 10 into d is what 5 इज इक्वल आपका देखो 30, ठीक है सर। तो ना a इज इक्वल टू आपका देखो ना सर 38 और माइनस 10 5 50, ये प्लस इधर जाएगा ओटी में, सो इट विल बी चेंज इनटू आपका ना देखो a इज इक्वल कितना होगा -12, चेक कर लें अगर आपके उसमें आएगा हो आपका ना देखो a इज इक्वल, या मैंने कहीं गलत तो नहीं किया, ये चेक कर लें आप। तो d की वैल्यू कितनी आ रही है सर, देखिए 7 आई, मैंने ओहो मैंने 70, ये आपका माइनस आके 70, अब आपका कितना हो जाएगा माइनस 10 8 is 2 आपका ये आ गया 6 2, ये आ गया। तो गलती जहाँ पे होती है वहाँ पे सुधार भी लो उसको। a इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस द फर्स्ट टर्म, इससे भी पता लग जाता, कई बार बच्चों के समझ में नहीं आता कि यार क्या हो गया, तो इसको भी आप देख लीजिए। अब आपका नाउ यू हैव a n आपका व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट 31st टर्म, सो नाउ आप यहाँ पे लिखेंगे e पार्ट आपका ना फॉर 31st टर्म, यहाँ पे डायरेक्ट a31 इज इक्वल टू a प्लस 30d आप कर रहे हो, या यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ना देखो दिस द फॉर्मूला अप्लाई, थोड़ा अलग से होना चाहिए, टीचर को लगना चाहिए, तो नाम देखो देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 31, तो नाउ an का होता है a 31 इज इक्वल टू माइनस सॉरी यस सर 32 माइनस 32 ये यस सर, नाउ प्लस दिस 31 माइनस 1 इंटू डी इज व्हाट 7, a 31 इज इक्वल माइनस 32 आपका प्लस दिस 30 into 7 हो गया, 30 into 7 तो a 31 इज माइनस 32 और प्लस आपका कितना हो जाएगा सर ये 210, नाउ a 31 इज इक्वल दिस इज द बिगर अमाउंट, तो 10 2 इज आपका 8 आ गया, 20 में से 3 जाएगा, तो आपका ये इक्वल टू आपका नाम दिस इज द 31st टर्म, क्लियर सर। तो दिस इज अब जब आप घर में सॉल्व करें तो इसके बाद आप क्या करें, इसमें आप an टर्म निकाल दो, an माइनस 1 निकाल दो, sn निकाल दो, sn माइनस 1 निकाल दो, इसमें s31 का आपका आप सम निकाल सकते हैं आपका बाय इनफाइनाइट फार्मूला और बाय फाइनाइट फार्मूला आपका। तो एक ही सवाल में मैंने वो बोला कि अगर हमारे पास आपका ना वी हैव
नो बुक अवेलेबल इन द होम, सो हम एक ही क्वेश्चन में आपका सो मेनी एक्स्ट्रा वर्क वी कैन डू, आपका प्लीज डू इट, थैंक यू वेरी मच।